लखनऊ जन नायक कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिए जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई। 100वीं जयंती पर 24 जनवरी 2024 भारत सरकार द्वारा भारत रत्न देकर पूरे देश के गरीब, मजलूम, दलित, पिछड़े सर्व समाज को लंबे समय के संघर्ष को याद कर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न देकर यह सिद्ध कर दिया, जिसके न गई बेवाई ओका जाने पीर पराई, पिछड़े समाज में जन्मे भारत के प्रधानमंत्री लंबा संघर्ष करके चाय बेचकर देश के प्रधानमंत्री बनकर दलित की बेटी लंबे संघर्ष के बाद भारत की राष्ट्रपति बनकर यह सिद्ध कर दिया कि नाई का बेटा, चाय बेचने वाला बेटा और दलित समाज की बेटी एक सहयोग है कि भारत रत्न जो उसका पात्र थे उनको दिया गया। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय कर्पूरी ठाकुर विचार मंच संगठन और समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई। 25 वर्ष लंबे संघर्ष के बाद भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया है। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जो रत्न दिया गया है प्रदेश की सरकार, मतलब केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया, क्या कहना चाहिए? देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो उनके 100वें जन्मदिन पर जो भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी भारत रत्न दे करके पूरे गरीब, मजलूम, पिछड़ों को, न्यायप्रिय, ईमानदारों को के प्रति जो उनका स्वरूप था, जो उनका संघर्ष था, आज उनको 100 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। और उसमें खास तौर से राष्ट्रपति मुर्मू जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, ऐसे और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जो इस तरीके का अद्भुत काम किया है, जो 100 साल पहले, जो हमको 38 साल पहले मिलना चाहिए था, गठबंधन की सरकार ने देने का तो नाम छोड़ दो, कर्पूरी जी के लिए अब शब्दों का भी प्रयोग किया। लेकिन धन्य है भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे करके हम सबको गौरवित करने का काम किया। आज पूरे देश में खुशी की लहर है। और मैं चूंकि कर्पूरी ठाकुर विचार मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं 25 बरस से बराबर संघर्ष कर रहा हूँ कि भारत रत्न दिया जाए। मैंने हर प्रदेश में, देश में, यहाँ तक कि पार्लियामेंट का घेराव किया, और लेकिन कांग्रेस सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने कभी कर्पूरी जी के बारे में ये मौका नहीं दिया। लेकिन ये सौभाग्य है कि पिछड़ों का बेटा भारत का प्रधानमंत्री है, दलित की बेटी भारत की राष्ट्रपति है, और पिछड़ों का और गरीबों का मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर, नाई का बेटा जो है, जिसको भारत रत्न दिया गया। ये भी एक इतिहास है और इस इतिहास को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि कर्पूरी जी ने बड़े ऐतिहासिक काम किए। चाहे वो आरक्षण का मामला हो, उन्होंने सर्व समाज को देने का काम किया, और चाहे वो अंग्रेजी हटाओ का मामला हो, उन्होंने अंग्रेजी हटा करके सिविल सर्विस में मौका दिया। उन्होंने, चाहे वो इस देश में नौकरी देने का काम हुआ हो, उन्होंने गांधी पार्क में 1 लाख आदमी बिठाल करके नौकरी देने का काम किया। और झोपड़ी के लाल, और इतने बार मुख्यमंत्री रहे, भारत के नेता रहे, लेकिन जब मौत होती है तो खाने भर को अनाज नहीं था और कफन के लिए नहीं पैसा था। ऐसे महापुरुष को, झोपड़ी के लाल को हम सलाम करते हैं, और जिन्होंने भारत रत्न दिया है उनको बार बार सलाम है और उनको धन्यवाद है। और ये कर्पूरी जी का जो सपना है, ये पूरा होने जा रहा। कर्पूरी जी का सपना था कांग्रेस हटाओ और देश बचाओ, कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ। आज कर्पूरी जी का ये सपना पूरा होने जा रहा है। पूरे देश से कांग्रेस हटेगी और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी पाने जा रही है। कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न जो दिया गया, कुछ लोगों का कहना है स्टंट है बीजेपी का। जी, स्टंट है, निश्चित तौर से। वो जिन लोगों ने कहा स्टैंड है बीजेपी का, आप उनसे एक बार पूछिए कि आप सत्ता में नहीं थे, सरकार में नहीं थे, आप भारत के प्रधानमंत्री थे, आपके पास राष्ट्रपति थे, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लेकिन ये देने का काम नहीं करते थे, ये अपने परिवार को बढ़ाने का काम करते थे। ये परिवारवाद के लोग जो हैं, जातवादी जो लोग हैं, वो कर्पूरी ठाकुर को दिखावा में फोटो लगाते हैं, अंदर से उनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं अगर होती तो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को बहुत पहले मिल गया होता। आज भारतीय जनता पार्टी को देने की जरूरत नहीं थी। अब आपका संगठन उनके लिए किस तरह से काम करेगा?
हमारा संगठन पहले भी जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों पे काम करता था और आप देख लीजिए ये लगभग 19 राज्यों से ज़्यादा संगठन है। हम तो इसको 28 राज्यों में फैला चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम है और इसमें सभी वर्ग के लोग हैं। जैसे लोगों के दिमाग में हो कर्पूरी ठाकुर विचारधारा, ये एक व्यक्ति की नहीं है। जैसे 52% जो आरक्षण है, 52 में 32% का मालिक जननायक कर्पूरी ठाकुर है। इसी ताकत से हम कह रहे हैं 80 की 80 सीटें जननायक कर्पूरी ठाकुर को। ये चाहे विपक्ष के लोग कहें कि ये पिछड़ों के लिए दाव है, अगड़ों के लिए है, न पिछड़ों के लिए है न अगड़ों के लिए है, कर्पूरी ठाकुर के सम्मान के लिए है। और उनके सम्मान में हम लोग एक तरफा 2024 में भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और वोट दे करके भाई नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे।